नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। आपको मैंने बताया कि इस तरीके से वोटिंग के बीच धांधली हो रही है और इसी बीच ममता बनर्जी का पीएम पर कटाक्ष, वही पीएम मोदी का ममता दीदी पर कटाक्ष। ममता बनर्जी ने कहा है कि 4 जून को यह सरकार एक्सपायर हो जाएगी। पीएम मोदी ने बड़ा सटीक यहां पर तंज कसा है। कह रहे हैं पीएम मोदी, बिल्कुल दीदी ठीक कह रही हैं, 4 जून को एक्सपायर तो सरकार होगी और वो होगी ममता बनर्जी की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर बंगाल सीएम के दावे पर पीएम मोदी ने तंज कसा है और कहा है कि संवैधानिक तरीके से फिर से नई सरकार आएगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर कटाक्ष कर रहे हैं पीएम मोदी। इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सोनाचूड़ा में बम मिले हैं, घरों से बम मिल रहे हैं। आप देखिए राज्य पुलिस कहां सोई हुई है और कोई जांच पड़ताल है ही नहीं भैया। एक वीडियो वायरल हो रहा है, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं का पूरा सर जो है वो फटा हुआ है क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने उस पर अटैक किया है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, गया था पोलिंग बूथ पर अपना मतदान देने के लिए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि इस सरकार को हटाना जरूरी है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि सबसे ज्यादा संवैधानिक को असंवैधानिक मैंने किया है। कैसे ओबीसी कोटा में फर्जी नाम दे दिए, कैसे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जो कि ओबीसी के अंदर आते भी नहीं थे, कैसे 2011 के बाद ये लूट मचाया और कैसे वहां पर पश्चिम बंगाल में हर जगह आगजनी हो रही है। आगजनी और विस्फोट और मारा पीटी और मार पिटाई एक दूसरे की, और पश्चिम बंगाल में खूब प्रदर्शन, यही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की जनता कहती है कि क्यों ये मतदान के दिन आ जाते हैं, हमारी मुसीबत हो जाती है घरों से बाहर निकलना, कब कौन पार्टी आके पीट के चला जाए कुछ पता नहीं चलता है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर पीएम मोदी ने देखिए क्या कटाक्ष किया है ममता बनर्जी पर, मैं आपको बताती हूं। उन्होंने बोला, मैं अविनाशी हूं जी, मैं काशी का हूं जी। पश्चिम बंगाल में दीदी सही कह रही हैं। अर्जुन को जो बात कर रही है कि सरकार एक्सपायर हो जाएगी, बिल्कुल सही है, टीएमसी सरकार एक्सपायर हो जाएगी। ममता बनर्जी पर एक बार नहीं लगातार पीएम मोदी तंज कसते नजर आते हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने सही करार दिया है। उन्होंने बोला कि काशी तो अविनाशी है, मैं काशी का हूं, इसी वजह से मैं अविनाशी हूं। उन्होंने कहा कि ये सरकार का कार्यकाल तो चुनाव तक की है, 4 जून के बाद नई सरकार बनकर हम लाएंगे। पीएम मोदी ने यही कहा कि ममता बनर्जी सही कह रही हैं, 4 जून के बाद एक नई सरकार आएगी, यानी पश्चिम बंगाल में आएगी। और सही कह रहे पीएम मोदी। ये बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। हालांकि देखने वाली बात होगी, पश्चिम बंगाल में पिछले बार भी पीएम मोदी ने दावा किया था तो ममता बनर्जी की भारी जीत हुई थी, लेकिन इस बार मसला अलग है। इस बार टीएमसी अपनी छवि खराब कर चुकी है और 42% बीजेपी को वहां वोट मिलने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला विपक्ष हम पर हमला काटता है कि मैं विपक्ष की सलाह नहीं लेता हूं, मैं स्वागत करता हूं, मैं विपक्ष का सम्मान करता हूं, विपक्ष वो लायक बने कि मैं उनके सलाह ले पाऊं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी पर ममता भड़क उठी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने आप सबकी सेवा करने के लिए भेजा है। तो पीएम मोदी पर देखिए क्या कटाक्ष कर रही है। वैसे भी ममता बनर्जी ने कैसे अभी पूजा पाठ की थी मंदिरों में, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था कि लग रहा है भगवान पर ममता बनर्जी एहसान कर रही हैं। और एक पूजा पद्धति होती है, किस तरीके से आप सम्मानजनक फूल चढ़ाते हैं, मावा चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ममता बनर्जी ने बिल्कुल अपने हाथों को दूर रखा था और एक ढोंग करती नजर आई थी पीएम मोदी की इस बात पर कि भगवान ने भेजा है। पीएम मोदी पर कह रही हैं कि पीएम मोदी अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो ठीक है, मैं उनका मंदिर बनवा दूंगी। ये ममता बनर्जी के बोल हैं जो मैं आपको बता रही हूं। देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं कि पीएम मोदी का मैं मंदिर बनवाऊंगी। तो ये आप सम्मानजनक बातें मत समझिएगा कि ममता बनर्जी पीएम मोदी को सम्मान दे रही हैं। उन्होंने उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने बोला कि ये अगर ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी ऊर्जा अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो मैं उनके लिए मंदिर बनवा दूंगी और उनको मंदिर में ही रहना चाहिए, जनता के बीच वोट मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। जनता के बीच वोट से एक बात मुझे याद आई जो मैं आपको बताऊंगी। यहां पर उनकी रैली होने वाली, पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है जहां पर धारा 144 लगाने की बात ममता बनर्जी ने कर दी है। तो इसको भी एक राजनीति के तहत देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है और आज भी सबसे बेहतरीन परसेंटेज पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद झारखंड का है। बता दें आपको, अब तक 5 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है, 70% पार, ऑलवेज एज ऑलवेज। और पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़िया परसेंटेज रहा। उसके बाद झारखंड है, झारखंड में भैया कमाल कर दिया लोगों ने, 50% पार हो चुका है और बाकी सब जगह कम है। झारखंड में अब तक 55% का मतदान देखा जा चुका है और बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कोनो तपशिली रिजर्वेशन केड़े निते पारे? आपका अधिकार कोई आदमी छीन सकता है?
किसी का अधिकार और किसी ने छीन सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई झूठा कहे तो उसको कौवा काटे। अगर कोई झूठा बात कहे, झूठा कहानी कहे कि इसको क्या कहा जाता है, इसको जुमलाबाज कहना जाता है, इसको भावताबाज बोली আমরা, ধান্দাবাজ বলি আমরা, দাঙ্গাবাজ বলি আমরা। বাংলা কি ছিল আর কি হয়েছে আমি নতুন করে বলবো না। কলকাতায় কি ছিল আর কি হয়েছে আমি নতুন করে বলবো না। শুধু একটা কথা বলি, মনে করে দিই, মনে আছে লোডশেডিং এর সরকার আর নেই দরকার প্রতিদিন আলোচনা করতে? আপনারা জানেন সব জায়গায় পানীয় জলে ট্যাক্স নেয়, একমাত্র বাংলায় আমি নিতে দিই না। বাংলায় লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে, রূপশ্রী থেকে শুরু করে, ঐক্যশ্রী থেকে শুরু করে, শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, বিনা পয়সায় রেশন থেকে শুরু করে, 5 লাখ টাকা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড থেকে কি নেই বলুন? কে পায় না? সবাইকে করে দেওয়া আছে। 67টা স্কিম আছে, সারা পৃথিবীর অনন্য নজির বাংলা তৈরি করেছে। এটা আমার কৃতিত্ব নয়, এই কৃতিত্বটা বাংলার মা ভাই বোনেদের, বাংলার মানুষের। বিজেপি বলছে ভোট দাও, আমরা বলছি ভোট দাও। কেন বলছি? 10 বছর বিজেপি শাসন আমরা দেখেছি। বলুন তো, স্বর্ণকাররা যারা আছেন প্রতিদিন মনে হয় না আরে কখন ইনকাম ট্যাক্স ঢুকলো, বিজেপিকে একটু টাকা দিয়ে রাখি? মনে হয় না কখন ইডি এসে ঢুকবে, কখন সিবিআই এসে ঢুকবে? বড় বাজারে বিজনেসম্যানদের মনে হয় না, দোকানদারদের মনে হয় না যে নকুল দানা বিক্রি করে তাকেও রেখে এখন জিএসটি ট্যাক্স দিতে হয়? এমন অবস্থা হয়েছে। লজ্জা করে না? বলছে ভোট দাও আবার 5 বছরকে নিয়ে। রোজ মিথ্যে কথা বিজ্ঞাপন, কত মিথ্যে কথা। আমাকে তো চোর ডাকাত থেকে শুরু করে এমন কিছু নেই যা বলা হয়নি। কোর্ট অর্ডার দিয়েছে, ইলেকশন কমিশন অর্ডার দিয়েছে যে আমি ইচ্ছা করলে ডিফামেশন করতে পারি। এটা লো লেভেলে, এটা অ্যাকসেপ্টেড নয়, টোটাল আনকনস্টিটিউশনাল, টোটাল ইললিগাল বিজেপিকে বলা হয়েছে। সেই ডকুমেন্ট আমরা জোগাড় করেছি। আমি আফটার ইলেকশন ডিফামেশন করলে 1000 কোটি টাকা করব, আর করে সেই টাকাটা জনগণকে দিয়ে দেবো যদি পাই। আমার দরকার নেই। কি তর্ক করছেন আমাদের সাথে? কি বিতর্ক করছেন? ভোট দেবে কেন মানুষ বিজেপিকে? 80% বেকারই বেড়েছে। 2 কোটি করে বেকারে চাকরি দেবেন বলেছিলেন, একটাও কেউ চাকরি দিয়েছেন? রেল বিক্রি করে দিচ্ছেন, জেল বিক্রি করে দিয়েছেন, সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সেল বিক্রি করে দিয়েছেন, গেল বিক্রি করে দিয়েছেন, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিয়েছেন, ডিফেন্স বিক্রি করে দিয়েছেন, দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন, কনস্টিটিউশন ভেঙে দিচ্ছেন, এনআরসি করছেন, কে করছেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড করছেন। জেনে রাখবেন, এই জন্যই মোদীবাবু এই কথাটা বলছিলেন মুসলিমদের সাথে আজ তপশিলীদের লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণটা কি জানেন? ওই ইউনিফর্ম সিভিল কোড যদি হয়, আমি শুনেছি যে তাদের রিজার্ভেশন সব উঠিয়ে দেবে। একমাত্র মোদীবাবু আর তাদের হয়ে যারা অস্ত্র ধরেন, কিছু এর কোনো নাম আমি খুঁজে পাইনি, পেলেও বলবো না, ওটার নাম থাক বলবো না। কাজেই শুধু আপনি থাকবেন আর আপনার সামনে আর কিছু লোক থাকবে, আর ভারতবর্ষটা থাকবে না। আর এবার যদি মোদি যেতে, এটাই ভারতবর্ষের শেষ ইলেকশন হবে, জেনে রাখবেন। আর ইলেকশন করতে দেবে না। 1 man 1 nation, only 1 nation 1 election। 1 election means শুধু প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মের দিকে যাচ্ছে। এতই যদি আপনারা ভালো কাজ করে থাকেন তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেই আপনার মুখ, দুপুরবেলা আপনার মুখ, ঘুমোতে গেলেও আপনার মুখ, খেতে গেলেও আপনার মুখ, ডালেও আপনার মুখ, মাছের তরকারিতেও আপনার মুখ, সবজিতেও আপনার মুখ। বলে দিচ্ছেন, তেজস্বী বেচারা লাঞ্চ করছিল, একটা প্লেনে আস্তে আস্তে একটা হেলিকপ্টারে একটু রুটি, একটু আচার আর একটু মাছ ভাজা দিয়ে, মানে মাংস কেউ খাতা হ্যায়, मछली क्यों खाएगा?
अंडा क्यों खाएगा? तो क्या खाएगा? बैंक का छाता खाएगा? बैंगेर छाता खावे? जिज्ञेस करुन। उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर जहां पर ताबड़तोड़ वोटिंग होनी चाहिए थी वहां कम है, ना जाने क्यों, लेकिन पार्टियों के वोटर्स निकल नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आगे मैं आपको बता दूं, ममता ने कहा मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है कि कुछ न्यायाधीशों के फैसले बुनियादी योग्यता नहीं रखते। न्यायाधीश मतलब कि ये तब से बौखलाई हुई है जब से हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि हम सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करते हैं, डिसमिस करते हैं। तब से बौखलाहट है, तब से बीजेपी पर भड़ास, कभी किसी पार्टी पर भड़ास, कभी न्यायपालिका पर भड़ास, मोदी के लिए मंदिर बनवाऊंगी और टीएमसी आईएनडीए को सपोर्ट करेगी, यानी कि इंडिया को। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी की तरह बिखर गई हैं और कह रही हैं कि हाई कोर्ट का जो नतीजा है वो ठीक नहीं रहा। आपको बता दें, विपक्ष की एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत इज्जत ये करते हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, केजरीवाल माहिर हैं झूठ बोलने में और ये सरगना मालूम पड़ते हैं, तो बौखला गए थे। हाई कोर्ट का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तब नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट कोई इनके अगेंस्ट फैसला सुना देगा। तो देखिए, ये गिरगिट की तरह अपने फैसले बदलते रहते हैं, अपने बोल न्यायाधीश की तरफ बदलते रहते हैं। और हमने देखा कि कैसे अभिजीत गंगोपाध्याय के मामले में ममता बनर्जी बिखर गई और बिल्कुल टूट पड़ी उनके ऊपर। अब देखने वाली बात होगी तो तमाम चुनावों के मुद्दों के बीच में पश्चिम बंगाल में क्या होता है। पश्चिम बंगाल में सियासत बिल्कुल चरम सीमा पर है और वहां मुद्दे भी बिल्कुल ज्वलंत है, बाकी स्टेट से ज्यादा। आप क्या राय रखते हैं, पश्चिम बंगाल में किसकी जीत होनी चाहिए? जरूर कॉमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।